नमस्कार साथियों। तो आज है 16 जून 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी जिसका शेयर आज आपको लगभग 720-723 रुपए का अराउंड दिख रहा है। कंपनी का नाम है ब्रिगेड एंटरप्राइज लिमिटेड। यही सेम कंपनी की शेयर दोस्तों कल आपको सिर्फ 540 रुपए के आसपास दिखेगा। क्यों पता है? क्योंकि कंपनी हाल ही में बोनस इशू किया था अपने शेयर होल्डर के लिए, वो भी 1:3 रेशियो में, ठीक। जिसका एक्स डेट कंपनी फिक्स किया है 17 तारीख, यानी कल, टुमारो। तो कल क्या होगा? इसकी प्राइस एडजस्टमेंट होगा। सो देखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में इस कंपनी की शेयर है और अपने सडनली देखा अराउंड 25% के आसपास वैल्यूएशन ड्रॉप हो चुका है, तो आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जस्ट एक एडजस्टमेंट है, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 1:3 रेशियो में बोनस या 3:1 रेशियो में बोनस में क्या फर्क है ना। तो देखिए, 3:1 रेशियो में बोनस का मतलब क्या है? 3:1 रेशियो में, अच्छा, 3:1 रेशियो में इस बोनस का मतलब है, अगर कोई निवेशक के पास एक शेयर है, उसके साथ 3 और एक्स्ट्रा बोनस ऐड होके 4 हो जाएगा शेयर। और 1:3 रेशियो में क्या अंतर है? इसका मतलब आपके पास 3 शेयर होना चाहिए तो आपको एक बोनस मिलेगा, और हो जाएगा 4। मतलब फर्क क्या है? यहां पे 1-4 हो जाएगा, यहां पे 3-4 हो जाएगा। ये फर्क है, समझ आ चुका है। बाकी अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। आज वैसे भी शेयर लगभग 5-5.5% का मूवमेंट दिया है, और रिसेंटली कंपनी की रिजल्ट काफी खराब रहा, ये फैक्ट है, ठीक है। थोड़ा इसके ऊपर स्टडी कर लेना आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे टाटा ग्रुप की एक शानदार कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड की ओर। वैसे तो शेयर आज 2.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया, मार्केट रिकवर करने के साथ साथ शेयर भी रिकवर करा। ये ऑब्वियसली आपकी निफ्टी 50 की पार्ट भी है। सो आज सिटी ग्रुप की तरफ से टाटा कंज्यूमर को बहुत ही बेहतरीन रेटिंग टारगेट मिला है। अच्छा, क्या रेटिंग टारगेट मिला? देखिए, सबसे पहली बात, बाई करने की रेटिंग मिला, और टारगेट प्राइस मिला 1450 रुपए की। मतलब लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से ऑलमोस्ट 32% अपसाइड। अब क्या है कि देखिए, चाहे सिटी ग्रुप की बात करें, जेपी मॉर्गन, जेफरीज, मॉर्गन स्टैनली, मैक्वेरी, इन तमाम ब्रोकरेज फर्म की तरफ से जब रेटिंग टारगेट अच्छा मिलता है या नेगेटिव रेटिंग टारगेट मिलता है, तो शेयर में एक इनिशियल स्टेज में इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें शेयर की टेक्निकल व्यू से, तो शेयर देखिए पिछले 6 महीने पे बार बार 1200 रुपए के आसपास हर्डल फेस किया। हाँ, बीच में निकल गया था आपके 11 मई के दिन 1271-70 तक पहुंच गया था, और उसके पहले भी अगर आप देखेंगे 1200 के आसपास शेयर बार बार हर्डल फेस किया था। इवन लास्ट एक साल पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इमीडिएटली अगर हम बात करें 1200 यानी 1200 का लेवल सबसे क्रूशियल है, और लोअर साइड में ये भी फैक्ट है कि रिसेंटली एक अच्छा सपोर्ट मिला है 1100 रुपए के आसपास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की शेयर होल्डर के लिए बहुत बेहतरीन अपडेट। वैसे तो शेयर ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट मतलब देखिए आज ही ब्रेकआउट हुआ है एक्चुअली 2.37%, जिस बारे में आपको मैं लास्ट कुछ दिनों से ही कह रहा था कि डिक्सॉन की शेयर एक्चुअली 12,000 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, बिकॉज इसके पहले यहाँ पे सपोर्ट मिला था और अभी बार बार रेजिस्टेंस फेस करा है। तो एक ब्रेक थ्रू कुछ ना कुछ चाहिए ब्रेकआउट के लिए, कुछ ना कुछ होता है ना, पुश करने के लिए एक न्यूज चाहिए। वो जो पुश करने वाली न्यूज आज आ चुका है। न्यूज क्या है पहले आप समझिए। अच्छा, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी दोस्तों आपको पता होगा, आज से ठीक एक हफ्ता पहले की बात है, आई थिंक कि उस टाइम पे मैं शेयर भी किया था आपके साथ। डिक्सॉन की मैनेजमेंट में आके कहा कि बहुत जल्द वीवो के साथ हम एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करने वाले हैं, और जिसके कारण कंपनी की जो रेवेन्यू है, ठीक है, उसमें 30,000 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड होगा। कितना? 30,000 करोड़। और यहां पे अब न्यूज जो निकल के आ रहा है कि सरकार लाइकली अप्रूव कर देगा इस जॉइंट वेंचर को। ऑब्वियसली बात है कि कंपनी की रेवेन्यू बढ़ेगा, वैल्यूएशन बढ़ेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, कंपनी की एक्स्ट्रा ग्रोथ होगा। सो दैट्स वाई शेयर में एक अच्छा जंप हमें आखिरी मिनट में देखने को मिला। नोट करना, शुरू में पहुंच गया था 12,000 के ऊपर, रेजिस्टेंस फेस कर गया क्योंकि टेक्निकल रीजन के कारण, फिर से नीचे गिरा, वही स्ट्रगल कर रहा था 11,800, 700, 900। जैसे ही ये खबर पहुंचा, तुरंत एकदम स्पाइक करके ऊपर आके क्लोजिंग दिया। अब कल तक जहां पे शेयर हडल फेस कर रहा था यानी 12,000, तो कल से क्या बन जाएगा? मतलब टुमारो से वहीं पे सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ आ चुका है ना? चलो, वेदांता लिमिटेड। अच्छा, वेदांता को लेके तो लास्ट कुछ दिनों पे काफी चर्चा हुआ है। आज वैसे वेदांता की 2 कंपनी, आई थिंक कि वेदांता पावर और एक कुछ तो है, उसमें अपर सर्किट लग गया था, बट स्टिल वेदांता एल्युमिनियम पे लगातार लोअर सर्किट चल रहा है भाई। तो दोस्तों देखिए,
डीमर्जर तो हो चुका। अब क्या है कि देखिए वेदांता डीमर्जर होने के बाद, देखिए इस वेदांता जो मेन पेरेंट कंपनी है इसकी वैल्यूएशन काफी ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब ड्रॉप होने के कारण क्या है कि कुछ क्राइटेरिया होते हैं, हर एक इंडेक्स की कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। सो वेदांता लिमिटेड एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स की एक पार्ट था, ठीक है, जो कि वहां से 22 जून के दिन हटा दिया जाएगा क्योंकि जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सो जिस वजह तो यहाँ पे मैं कहूँगा उतना ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं या ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। एक इनिशियल स्टेज में एक आउटफ्लो हो सकता है, ठीक है। वैसे भी आज शेयर 300 को कैसे भी करके मैनेज कर लिया, मतलब मोस्टली टाइम भले ही 300 के नीचे चल रहा था, अगर आप देखेंगे इवन 295 तक शेयर पहुंच गया था, बट क्लोजिंग 300 के जस्ट ऊपर ही दिया। तो 300 का लेवल सबसे क्रूशियल है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आईपीओस के जीएमपी, बहुत सारे आईपीओ वैसे ओपन हो चुका है, आगे कुछ भी होगा फटाफट हम देख लेते हैं किसका कितना प्रीमियम चल रहा है। अच्छा, एडविट ज्वेल 53% के ऊपर प्रीमियम चल रहा है। टर्टल मिंट फिनटेक सोल्यूशन 3.95% की प्रीमियम चल रहा है। एवियंस बायोमेडिकल्स 44.71% की प्रीमियम चल रहा है। क्ले क्राफ्ट 22.17% की प्रीमियम चल रहा है। हॉरिजन रिक्लेम 53% को प्रीमियम चल रहा है। सुसैन इलेक्ट्रिकल 39% को प्रीमियम चल रहा है। उत्कल स्पेशलिटीज 0.76% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले टॉपिक पर जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा। देखिए अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे, कल के लिए बहुत वाइटल है, ठीक है। तो प्लीज मिस मत करना। देखिए जानकारी मैं आपको दे दूंगा, पर आप लोग फॉलो करते जाइए हर एक वीडियो को, ठीक है। अच्छा दोस्तों देखिए आज एनएचपीसी की शेयर अगर आप देखेंगे सुबह से लेके अराउंड 1:30 बजे तक शेयर में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था। इवन शेयर मैं कहूंगा नेगेटिव में चल रहा था, अगर मैं ऐसा कहूं तो मैं गलत नहीं हूं, बट सडनली थोड़ा सा मूव किया है। अब देखिए मूवमेंट मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा मूवमेंट था, नॉर्मल फ्लैट क्लोजिंग दिया। आप कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या है, न्यूज़ क्या है, पहले वो बताइए। देखिए न्यूज़ कुछ नहीं है, मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ। देखिए आज मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी की आज कारोबार की डेटा आउट हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, कारोबार में कुछ चीज़ यहाँ पे नजर आया। सबसे पहली बात, नॉर्मल डे के अनुसार आज वॉल्यूम सडनली बढ़ गया 2,46,00,000। अब देखिए अक्सर क्या होता है, जब कोई शेयर्स में वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, उसमें जो डिलीवरेबल परसेंटेज या डिलीवरी की जो परसेंटेज है वो घट जाते हैं। आमतौर पे होता है 80% केस में, बट यहाँ पे दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ डिलीवरेबल परसेंटेज घट जाना चाहिए था, ऊपर से बढ़ गया है। कितना? 72.97%। इसका मतलब कुछ बड़े प्लेयर्स दोस्तों यहाँ पे लगातार निवेश कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरे बात? ओके। सो एनएचपीसी की शेयर में कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है। अब आप कहेंगे सर ये तो पिछले 2 साल से ऐसे ही कर रहा है, लोगों को बोर कर रहा है। तो बात तो आपका सही है, बट जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, देखिए कंपनी में अगर सही आपको लगे ना, वहां पे एटलीस्ट 5 से 7 साल दीजिए। 1-2 साल, 1-2 महीने, 6 महीने पे आप कोई कंपनी को डायरेक्टली जज नहीं कर सकते वो खराब कंपनी अच्छी कंपनी है। और आगे देखिए मानसून आने वाले हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं शेयर में पोटेंशियल है कि अपना जो पुराना रेजिस्टेंस यानी 80-85 के आसपास उसको क्रॉस करके ऊपर पहुंच सकता है, ठीक है। तो इमीडिएटली मैं कहूंगा 80 की रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 85, ये 2 इंपॉर्टेंट रेंज है। अच्छा फिर दोस्तों अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर भी कुछ बढ़िया अपडेट है। बढ़िया देखिए, एक तो जितना इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल प्राइस गिरेगा उतना ही जितने भी रॉयल ऑयल रिफाइनरी कंपनी उसको बेनिफिट पहुंचेगा। अच्छा दोस्तों आपको पता ही होगा कि आगे एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग आपकी रिलायंस इंडस्ट्री की, तो उसके ऊपर तो दुनिया भर की निवेशक, दुनिया भर की तमाम ब्रोकरेज फर्म की नजर रहेगा ही। बट आज की डेट में मॉर्गन एंड स्टर्नली द्वारा बहुत शानदार रेटिंग एंड टारगेट मिला है। जो आपको मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था ना कि जो खास करके बड़े लेवल की ब्रोकरेज, इनकी रेटिंग एंड टारगेट पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है शेयर में। ओवरवेट की रेटिंग दिया है, साथ में टारगेट प्राइस दिया 1,803 रुपए की। 1,803 रुपए मतलब इसका जो लास्ट डे क्लोजिंग उस हिसाब से 38% अपसाइड टारगेट दिया है। मतलब इसका जो मतलब रिलायंस की जो लाइफ टाइम हाई है 1,600, उससे भी ऊपर ये टारगेट मिला है, ठीक है। सो आशा रखता हूं कि अगर सब कुछ सही रहा, शेयर धीरे धीरे रिकवर कर जाएगा। बट हाँ, क्योंकि बड़े कंपनी है यहाँ पे आपको भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। ओके, तो इमीडिएटली 1400 की लेवल सबसे क्रूशियल है। 1300 को क्रॉस करने के बाद अगर 1400 क्रॉस कर लिया सक्सेसफुली तो मे बी 1450 इंपॉर्टेंट लेवल।
ओके। अच्छा दोस्तों, अब आ जाइए अगले टॉपिक। देखिए केन्स टेक्नोलॉजी भी मैं सेम टू सेम कहूंगा ब्रेकआउट देने की फुल कगार में है। ब्रेकआउट की कगार में, आपको पता भी नहीं चलेगा शेयर कब ब्रेकआउट देके निकल जाएगा। सो बी केयरफुल। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, पिछले एक महीने पे अगर आप देखेंगे शेयर रिसेंटली, मतलब मई की आखिरी हफ्तों में 3,400 तक हिट कर गया था। रेजिस्टेंस फेस भले ही किया, पर शेयर में कोई बहुत डीप करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला, जबकि मार्केट की सेंटीमेंट आप समझ पा रहे हो बहुत वीक चल रहा था, है ना। सो शेयर में जितना करेक्शन होना था वो हो चुका है। इमीडिएटली अगर हम ब्रेकआउट लेवल की बात करें तो 3,500 की लेवल सबसे वाइटल है, और इसको अगर क्रॉस करें, अब ये भी मैं कहूँगा सच है कि देखिए शेयर में इतना गिरावट हुआ, टाइम तो लगेगा टोटल रिकवरी करने में, क्योंकि देखिए 58% की गिरावट कोई छोटे मोटे गिरावट नहीं है, वो भी केन जैसे शेयर्स में, ठीक है। सो आई थिंक कि यहाँ पे आप टाइम दे सकते हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी चॉइस है, क्योंकि लगातार सरकार भी सपोर्ट कर रहा है पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर या इस सेक्टर को। अच्छा, यहाँ पे जब सरकार सपोर्ट की बात हो ही रहा है, सरकार दोस्तों डेटा सेंटर वाली कंपनीज को भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, जो आपको मैं इसके पहले भी काफ़ी बार, एक आध बार नहीं, मल्टीपल टाइम कहा था भाई, नेटवेब टेक्नोलॉजी इस टाइप की शेयर को कभी मिस मत करना। मतलब ये शेयर अगर 5% करेक्ट होगा तो 10% ऊपर भी पहुंच जाएगा, जैसे कि आप चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो। जब बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से शेयर में ऑल टाइम हाई हिट किया, उसके बाद गिरावट हुआ था, गिरावट मतलब थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ था, ठीक है। ये देखिए 15% के अराउंड, थोड़ा बहुत मतलब 15% के अराउंड, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ करेक्शन के ठीक बाद, ये देखिए 20% रिकवर, जो आपको मैं कह रहा था अभी, अगर ये गिरेगा 5% तो 10% रिकवर कर जाएगा सिर्फ 2 दिन पे, 2 से 3 दिन में 20% रिकवर कर गया, ठीक है। सो मौका मिलेगा, बस आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, जब भी मौका मिलेगा फायदा उठाइए। क्लियर। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट कंफ्यूजन कमेंट करके बताइए। वाइंड अप करता हूं वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।